डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं मूल अधिकारों की और आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 20 के खंड 2 पर। खंड 1 तक पिछली कक्षा में मैंने चर्चा की थी कार्योत्तर विधि की, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, और उसके हिसाब से हमने यह तय किया था और हमने समझा था कि कार्योत्तर विधि क्या होती है और कैसे नई परिस्थितियों में उभरने वाली चीज़ों को वह कंट्रोल कर सकती है और संसद कैसे उस पर विधि बना सकती है। आज हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं अनुच्छेद 20 खंड 2 पर। लिखा है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराध एक है, एक बार से अधिक अभियोजित प्रोसिक्यूट और दंडित पनिश नहीं किया जाएगा। इसी को कहते हैं हम दोहरा जोखिम या दोहरा दंड है। एक से अधिक बार हम ना तो उसको अभियोजित कर सकते हैं और ना ही दंडित कर सकते हैं। इसमें यह जो सिद्धांत है या जो संकल्पना है, यह एक लैटिन मैक्सिम है, उसको कहते हैं नेमे डेबिट बिस विक्सेरी। नो वन शुड बी ब्रॉट इनटू डेंजर फॉर पनिशिंग हिम फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। इसको हम लोग विस्तार से देखें। अनुच्छेद 20 का खंड 2 है, दोहरे जोखिम या दोहरे दंड से संरक्षण है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपार्डी। मूल जो सिद्धांत है इसका वो है व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक जोखिम में नहीं डाला जा सकता। यह इसका शाब्दिक अर्थ है। और अनुच्छेद 20 का खंड 2 कह रहा है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि पहला अभियोजन जब हुआ और उसके बाद उसको दंड नहीं दिया गया तो दूसरा अभियोजन किया जा सकता है। यह बात कही गई है उच्चतम न्यायालय द्वारा। एक बहुत चर्चित मामला था बेस्ट बेकरी केस, हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2004। तो न्यायालय का कथन है, इसमें लिख सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के अनुसार यह है
बनाम गुजरात राज्य 2004। यदि पहले अभियोजन के बाद दंड नहीं दिया गया है तो दूसरा अभियोजन वैध होगा। इसका मतलब है कि हमने और शब्द लगाकर इसमें एक परिवर्तन किया है। अनुच्छेद 20(2) जो है वह अमेरिकी संविधान के 5वें संशोधन 1791 से प्रेरित है। वहां क्या है? वहां या है, या तो अभियोजन या दंडित, मतलब नीदर सेकेंड प्रोसिक्यूशन नॉर पनिशमेंट। यहां पर क्या है? और कर दिया हमने। और करने से हो गया क्या कि यदि अभियोजित करने के बाद दंड नहीं मिला तो दूसरा अभियोजन कर सकते हैं। और इस मामले में यह बात कही गई हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात बेस्ट बेकरी केस में। ध्यान यह रखना है इसमें हमें कि अभियोजन करने का तात्पर्य क्या होता है, उस पर गौर कर लें। तो अभियुक्त की उपस्थिति होनी चाहिए, एक। दूसरा, उसके कृत्य को अपराध कहने वाली विधि का प्रचलन होना चाहिए। तीसरा, किसी न्यायालय या न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष होना चाहिए। ये तीन बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है अभियोजन के लिए। इसका अर्थ हुआ कि प्रशासनिक जो कार्यवाहियां होती हैं विभागीय, उन पर अनुच्छेद 20(2) का प्रावधान लागू नहीं होता। यह पीटी का प्रश्न है। लिखा जाएगा प्रशासनिक या विभागीय कार्यवाहियों पर अनुच्छेद 20 खंड 2 प्रभावी नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमें ध्यान में रखनी है कि इसके हिसाब से वह प्रभावी नहीं होगा और विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। इस स्थिति से हम इसको बचा सकते हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 20(3), जिस पर एक नजर डालें कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो यह कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति है अगर किसी अपराध के लिए अभियुक्त है, उस पर हम दबाव नहीं दे सकते कि वह स्वतः अपने विरुद्ध साक्ष्य दे दे या साक्षी बन जाए। इससे उसकी रक्षा करनी है।
अपने विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण है। एक केस था एमएसएम एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा। यह बात कहा जा रहा है, इस मामले में कही गई है कि जो अनुच्छेद 20 का खंड 3 है वो एक तरफ किसी अभियुक्त के अधिकार का संरक्षण करता है कि हम उस पर अनावश्यक दबाव नहीं दे सकते, लेकिन जब हम उसको यह छूट देते हैं तो यह उसका एक अधिकार है। यह बता रहा है न्यायालय इस मामले में कि इट इज अ राइट ऑफ ए पर्सन accused of an offense and it is protection against incrimination। तो एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा 1954 इस मामले में बात कही गई है। दो अवयव है इसके। अनुच्छेद 20(3) में किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति का अधिकार है और दूसरा अभियुक्त को साक्षी होने से संरक्षण प्रदान करता है। लेकिन अगर ऐसा है कि कोई वस्तु या पदार्थ या कोई दस्तावेज अभियुक्त के स्वामित्व में है जिसके बिना या जिसके अभाव में जांच का कार्य पूरा नहीं हो सकता, तो पुलिस उस पर दबाव दे सकती है। और यह अनुच्छेद धारा 27 है एविडेंस एक्ट की, भारतीय साक्ष्य कानून, यह धारा 27 के तहत यह कहा जा रहा है। वो क्या है कि अपवाद स्वरूप देखें इसको कि यदि अभियुक्त के स्वामित्व में कोई दस्तावेज, वस्तु या पदार्थ है जिसके अभाव में जांच पूरा नहीं किया जा सकता, तो उसकी प्राप्ति के लिए उस पर दबाव दिया जा सकता है। धारा 27 है साक्ष्य कानून 1872 की, एविडेंस एक्ट 1872। और यह जो संरक्षण है यह केवल अभियुक्त को प्राप्त है, गवाहों को नहीं। तो गवाहों पर दबाव दिया जा सकता है। धारा 137 है, यह संरक्षण केवल अभियुक्त को प्राप्त है, साक्षियों या गवाहों को नहीं। यह हमें ध्यान रखना है। इस तरीके से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 20
1, 2 और 3 तीनों मिलकर यह प्रावधान करते हैं कि अगर बदलती परिस्थितियों में किसी कानून का निर्माण करना हो तो कार्योत्तर विधि बनाई जा सकती है। हम किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार एक ही अपराध के लिए अभियोजित या दंडित नहीं कर सकते और किसी व्यक्ति या किसी अभियुक्त पर हम दबाव नहीं दे सकते, बारिंग फ्यू सिचुएशन।